हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग ब्यूटीफुल सी अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। एंड गाइस, यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट वाली ये जो अम्ब्रेला फ्रॉक बनाई है, कैसे इसकी कटिंग स्टिचिंग की है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। एंड गाइस, इसे बनाने के लिए हमने 4 मीटर चिनोन फैब्रिक लिया है। ओनली 4 मीटर में इस तरीके से हम फुल फ्लेयर वाली ये जो फ्रॉक है वो बनाकर स्टिच करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को 4 बार घड़ी कर रखना है। इसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई के लिए हमने 14 इंच रखा है, सिलाई मार्जिन 1 इंच बढ़ा लिया है। शोल्डर के लिए हमें 8 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि बोट नेक वाला गला बनाएंगे हम, तो शोल्डर थोड़े से ज़्यादा चाहिए हमें। आर्मोल्स के लिए 7 इंच पर निशान लगाना है। सिंपल इसको गोलाई देकर मार्किंग कर देना है। सीने की हमारी चौड़ाई रहेगी यहाँ पर चौथा हिस्सा करना है हमें 36 का, तो 9 आएगा। सिलाई मार्जिन 2 प्लस बढ़ा लिया है। 30 की हमारी कमर रहेगी, चौथा हिस्सा करेंगे हम 7.5 आएगा। सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे 2 प्लस। सिंपल इतना मार्किंग कर कर इसको मिला देना है और इसकी कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर अस्तर के कपड़े को भी 4 बार घड़ी कर रख लेना है इस तरीके से। अच्छे से कपड़ा हमारा 4 बार घड़ी कर रखा है। अब यहाँ पर जो अभी हमने कपड़े को कटिंग कर दिखाया है, वो वाले पार्ट को हम ऊपर की तरफ रखेंगे यहाँ पर बराबर कर और इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारा पार्ट है, वैसे ही हमें यहाँ इसकी कटिंग कर देना है। कट करने के बाद में हमें ऐसे ही रखना है सारे पार्ट को और गले की कटिंग करना है। बोट नेक है, इसीलिए सारे पार्ट हमारे बराबर रहेंगे। आगे का गला और पीछे का गला सेम ही है। 4 इंच गले की लंबाई है और गहराई है हमारे गले की 3 इंच। इसको हमने बोट नेक के अकॉर्डिंग शेप दिया है गोलाई से, और कटिंग करना है इसको मार्किंग करने के बाद में। अब यहाँ पर इस तरीके से कट कर लिया है। अलग-अलग कर देंगे हम आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट। आगे वाले पार्ट पर हम प्रिंसेस कट वाला मार्जिन मार्किंग कर कटिंग करेंगे। इस तरीके से अस्तर के कपड़े में से हमने 1 पीस निकाल दिया है और एक पार्ट को हमें यहाँ पर डबल कर अच्छे से सेंटर से बराबर तरीके से एडजस्ट कर रख लेना है। मेन हमारा चिनोन वाला फैब्रिक है, इसे भी हम अच्छे से बराबर कर रखेंगे। अब हमें यहाँ पर किस तरीके से इसकी मार्किंग करना है गाइस, ये देखिए। ये हमारा पार्ट है, इस तरीके से रहेगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। तो हमें यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से हम मार्जिन मार्किंग करेंगे 3.5 पर। इसके बाद में हमें यहाँ पर 3.5 एक ऊपर की साइड पर भी निशान लगाना है। ये जो पॉइंट है इसे हम यहाँ पर मिला लेंगे आर्महोल्स की गोलाई वाले पार्ट से। इस पॉइंट को हमें यहाँ मार्किंग करना ऐसे। अब 1 इंच हम यहाँ मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देना है। सो ये देखिए, यहाँ पर 1 इंच का निशान है। इसे हम जहाँ पर हमने 3.5 इंच का पॉइंट बनाया वहाँ तक मिलाया है और इसकी मार्किंग की है। इसके बाद में हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको ये मार्किंग कर बताया है, बस वैसे ही हमें यहाँ इसकी कटिंग करना है। ये वाला पार्ट भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐसे जॉइंट लगेगा इसका। सो नंबर वाइज़ नंबर तरीके से यहाँ पर आपको स्टिच कर भी दिखाऊँगी मैं। पहले हमें गले की स्टिचिंग करना है, उसके बाद में साइड में ये जो दोनों प्रिंसेस वाले पार्ट है, दोनों ही साइड पर स्टिच होंगे। तो चलिए मैं अभी आपको स्टिच कर दिखा देती हूँ और बाजू भी कटिंग कर बता देती हूँ। पहले हम स्लीव कटिंग कर लेंगे। कपड़ा हमारा 4 बार घड़ी रहेगा। लंबाई रखनी है हमें यहाँ पर 21 प्लस 2 सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। फिटिंग रहेगी 5 इंचेस, सिलाई मार्जिन 2 ऐड किया है और गहराई रखी ऊपर से डीप यानी कि 3 इंच, और सिंपल नॉर्मली आस्तीन के अकॉर्डिंग हमने मार्किंग किया है इसको, और अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। जिस तरीके से नॉर्मली बाजू कटिंग करते हैं, बस वैसे ही हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है आस्तीन की। अब यहाँ पर कटिंग करने के बाद में अम्ब्रेला फ्रॉक का कैसे फ्लेयर हमें ये जो पार्ट होता है वो कटिंग करना है, वो मैं आपको कटिंग कर बता देती हूँ। उसके बाद में सारी पार्ट हमारे कट हो जाएँगे और सिलाई कैसे लगानी है, सो मैं सिलाई मशीन पर स्टिच कर भी दिखा देती हूँ स्टेप बाय स्टेप तरीके से। जो नए लोग होते हैं आसानी से बनाना सीख जाएँगे कैसे अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग की जाती है। और इस तरीके से प्रिंसेस कट से बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। ये ट्रेंडी वाला फॉर्मूला मैंने दिखाया है आपको। अब यहाँ पर इन्हें कट करने के बाद में हमें यहाँ पर स्लीव को स्टिच करना है बॉटम वाले पार्ट को।
फ्लेयर कटिंग करने के लिए हमारा कपड़ा पहले 2 फोल्ड में रहेगा। इसके बाद हमें इसे 4 बार घड़ी करना है, यानी कि ट्रायंगल शेप में ऐसे रखना है। एक कॉर्नर को उठा के दूसरे कॉर्नर से मिलाना है। इज़िली इस तरीके से अच्छे से हम कपड़े को बराबर रखेंगे। अब यहाँ पर ये पार्ट है हमारा वेस्ट वाला, कमर की मार्किंग के लिए। 30 की कमर है, 4 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो चौथा हिस्सा कितना आएगा 7.5। सिलाई मार्जिन 1 प्लस ऐड किया है। टेप हमारी बराबर रहेगी ऊपर में और फिर से इसे गोलाई से मार्किंग करेंगे। सो 11.5 पर हमारा निशान है। 11.5 पर हम इस तरीके से गोलाई देते हुए इसे मार्किंग करेंगे घुमाकर। इस तरीके से परफेक्ट हमारी गोलाई आती है। आप किसी की हेल्प ले लीजिए यहाँ पर टेप पकड़ने के लिए। अब हमें यहाँ पर गोलाई दी इस तरीके से। जो निशान हमने अभी अब लगाया है वहीं से हमें 14 इंच अपर पार्ट के लिए ऊपर छोड़ना है और जितनी हमारी रेडी लंबाई रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना है। सो यहाँ पर रेडी लेंथ हमारी है 52, 52 इंचेस की लंबाई है। वहाँ पर हमने निशान लगा लिया है 14 इंच ऊपर छोड़ते हुए। फिर से मेजर टेप का जो 1 नंबर होता है वहाँ पर हम रखेंगे कॉर्नर की साइड पर और जहाँ पर हमारा निशान है वहीं पर हमें स्टेप बाय स्टेप तरीके से सर्कुलर मोशन में गोलाई से इसे मार्क करना है। ऊपर से हमने पकड़वाया है टेप को और इसे घुमाते रहेंगे इस तरीके से। इज़िली यहाँ पर हमने ऐसे मार्किंग कर दिया है इसको परफेक्ट तरीके के साथ में। अब हमें कटिंग कर देना है। जैसे हमने ऊपर से मार्क किया है, पहले हम ऊपर की कटिंग करेंगे, उसके बाद में ये जो बॉटम वाला पार्ट रहेगा हमारा, वहाँ की कटिंग करना है। अपर पार्ट को इस तरीके से कट कर लेंगे जहाँ पर हमारा निशान है। अब ये जो बॉटम का फ्लेयर रहेगा, यहाँ पर भी हमें इसकी कटिंग कर देना है। अस्तर का कपड़ा सिर्फ हमने 1 मीटर ही लिया था अपर पार्ट में लगाने के लिए। बॉटम वाले के पार्ट पर जो फ्लेयर रहेगा उस पर हम नहीं लगाएँगे। थोड़ा-सा ये फैब्रिक हमारा थिक है, दिखता नहीं है, ज़्यादा अस्तर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इस पर अस्तर को स्किप कर दिया। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर 1 पार्ट जॉइंट है और 1 पार्ट खुला हुआ है। सो जो जॉइंट वाला पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये नीचे वाला पार्ट है, इसे कट कर कर अलग करना है। अब यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको सिलाई का तरीका भी दिखा देती हूँ। तो सिलाई कैसे लगानी है हमें, ये हमारा पार्ट है, पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। गले की स्टिचिंग के लिए पहले हमें यहाँ पर पार्ट रखना है इस तरीके से, ऊपर अस्तर का कपड़ा रखेंगे, दोनों पार्ट बराबर रहेंगे और हमें यहाँ पर गोलाई से सिलाई लगानी है जिस तरीके से हमारे नेक का शेप है। बस वैसे ही हम गले की स्टिचिंग करते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में गाइज़ हम यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे। इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यहीं से इसको पलटना है फ्रंट पार्ट, यानी कि आगे की तरफ रखेंगे हम इसे फ्रंट साइड पर और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है कॉर्नर-कॉर्नर की पार्ट, यानी कि ईज़िली हम इस तरीके से ये जो नेक है हमारा इसे सिलाई लगाते हुए किनारी-किनारी पर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फिनिशिंग के साथ में हमें यहाँ पर ये गला बनाकर रेडी करना है और ऐसे ही हमारा दूसरा वाला गला है बैक पार्ट, वो भी इजीली कंप्लीट करना है। अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को रखना है और सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हमारे पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरीके से स्टिच करना है। इसके ऊपर में अस्तर का कपड़ा रखना है इसी के साथ में जो मैंने आपको कटिंग कर कर दिखाया था। उस पार्ट को हम इसके ऊपर में रखेंगे और यहाँ से सेट करेंगे और बराबर तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, दोनों पार्ट हमारे साथ में ही है। अच्छे से एडजस्ट करते हुए हमें सिलाई लगानी है। बस इस तरीके से ये जो सिलाई है इसी को हम यहाँ पर एंड करेंगे और इसको पलटना है सीधी तरफ में। सिलाई वाला मार्जिन एक साइड में रहना चाहिए और ऊपर से फिनिशिंग के लिए हमें एक सिलाई लगानी है। घुमाते हुए जिस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप है बस उसी तरीके से हम सिलाई लगाएँगे यहाँ पर। इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। अब अगला पार्ट है हमारा ये वाला साइड का, इसे भी इसी तरीके से यहाँ पर लगाकर स्टिच कर लेंगे सेकंड साइड पर। ये देखिए इसे भी ऐसे लगाना है, इसके बाद में अस्तर के कपड़े को रखकर इसे एडजस्ट कर कर स्टिच करना है। तो दोनों पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट स्टिच कर दिए हैं। इसके बाद में हमने बैक पार्ट भी कंप्लीट किया है और टक्स की स्टिचिंग की है। सिंपल तरीके से टक्स वाली स्टिच की है हमने बैक साइड पर। अब हमें कंधी जॉइन कर लेना है, दोनों ही पार्ट के जो शोल्डर है उन्हें मिलाना है और यहाँ पर स्टिच कर लेना है। सिंपल तरीके से सिलाई लगानी है, हमें इस तरीके से पकड़ कर रखना है और सीधे-सीधे जॉइन कर लेना है दोनों शोल्डर को। जिस तरीके से ये सिलाई लगाई है ऐसे ही अगले वाले शोल्डर जो रहेंगे हमारे सेकंड पार्ट,
ये भी ऐसे ही सिलाई लगाकर स्टिच करना है। दोनों तरफ के शोल्डर को स्टिच कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। और जो मैंने आपको अभी आस्तीन बाजू कटिंग कर दिखाई है, उन्हें यहाँ पर इन आर्म होल्स के ऊपर में स्टिच करना है शोल्डर अटैच्ड करने के बाद में। तो दोनों शोल्डर हमारे स्टिच हो चुके हैं। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर इसके ऊपर में ये स्लीव स्टिच करना सिखाती हूँ। गोलाई से रखना है और स्टिच कर लेना है। सेकंड वाली बाजू हमारी रहेगी, इसे भी ऐसे गोलाई से स्टिच कर लेना है। सिंपल तरीके से ये जो हमारी आस्तीन है उन्हें हमने लगा लिया है दोनों तरफ में। अब जो फ्लेयर हमने अम्ब्रेला का आपको कटिंग कर दिखाया है, उस पार्ट को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। सो वन पार्ट हमें इस तरीके से रखना है। ये रहा हमारा फ्लेयर। इस फ्लेयर को हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करेंगे। स्टिच करने का तरीका कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड में रखना होता है हमें यहाँ पर, और बराबर तरीके से बिल्कुल सीधा-सीधा इसको अटैच्ड कर लेंगे हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पर। अब यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमारी चेस्ट है 36, 36, 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा हो कितना होगा यहाँ पर 18 इंचेस पर हमने निशान लगाया है। 15 की कमर है तो कितना होगा आधा, सॉरी 30 की कमर है तो आधा होगा यहाँ पर 15 इंच। 15 पर हमने निशान लगाया है। दोनों ही साइड पर बराबर कपड़ा छोड़ दिया है। 5 इंच हमारी स्लीव की फिटिंग रहेगी तो इतना हम मार्जिन मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। सेकंड वाली स्लीव पर भी 5 इंच का हम निशान लगाएँगे। अब जो हमने चॉक से निशान लगाया है, वही निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सो परफेक्ट सिलाई आएगी हमारी फिटिंग, कुछ भी लूज़ या टाइट वगैरह नहीं होगा। इस तरीके से फ्लेयर का पार्ट हमें यहाँ पर बॉटम तक स्टिच कर लेना है। अच्छे से फिटिंग लगा ली है हमने। अब मैं सिलाई मशीन से इसे पिको करना भी बता देती हूँ। सिलाई मशीन से हम जिस तरीके से सिलाई लगाते हैं बस वैसे ही हमें सिलाई लगानी है, और यहाँ पर हमें इसे उँगली की मदद से गोल-गोल घुमाते रहना है और किनारी-किनारी पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाने से इसका लुक बिल्कुल ऐसे आता है जैसे हमने बाज़ार से पिको वगैरह कर इसे कंप्लीट किया हो। सो सारा जितना भी फ्लेयर है बस ऐसे ही हमें यहाँ पर स्टिच करना है। थोड़ा मैं और आपको क्लोज़ से बता देती हूँ। ये देखिए, उँगली की और अंगूठे की मदद से इसे गोल-गोल घुमाना है और कॉर्नर-कॉर्नर की पार्ट पर हमें सिलाई लगानी है। तो गाइज़ आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा। बिल्कुल इसका लुक ऐसा आता है जैसे कि हमने पिको वगैरह किया हो। थोड़ा मैं पास से दिखा देती हूँ। एंड गाइज़ इसका फाइनल लुक भी देख लीजिए किस तरीके से ये जो हमारी ड्रेस है अम्ब्रेला फ्रॉक वो बनकर रेडी हुई है। फाइनल लुक में आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, जैसे हमने पिको वगैरह किया हो उसी तरीके से इसका लुक आएगा। ये देखिए गाइज़। ये हमने प्रिंसेस कट वाला इसका पार्ट रखा है, और ये हम मार्केट से पिको वगैरह करते हैं उसी तरीके से बनकर रेडी हुई है, और बहुत ही अच्छा फ्लेयर आया है 4 मीटर के कपड़े में। सो आई होप कि वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही है। सो प्लीज़ लाइक शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मुस्कान फैशन क्लासेस को। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।